अभी पढ़ने दीजिए, पहले पढ़ने दीजिए फिर लीजिए। गणपति जी फिर गेटे पर आना था। बोलिएगा। बताइए, होसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ पर मिलता है? द्वार समुद्रम में। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का अवस्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधित क्षेत्र। बताइए, ये राज्यरोहण समारोह का विवरण किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन की स्थापना कब की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने? 1901 ईस्वी में। बताइए, संतो कहाँ का मूल धर्म है? किस देश का? जापान का। ठीक। एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। ठीक। अब तक 12वीं लोकसभा अवधि सबसे न्यूनतम रही है। ठीक। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 11 राज्यों से। ठीक। बताइए, प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मार्टिन लूथर के द्वारा। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? APJ अब्दुल कलाम की। ठीक। बताइए, डी दिवस का क्या मतलब है? डी दिवस का क्या मतलब है? इसका होगा, वह दिन है जब मित्र सेनाएं नारमंडी में उतरी। वह दिन है जो। ठीक। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान कहाँ पे है? मैसूर में। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। अंगमारी रोग किससे संबंधित है? आलू से। ठीक। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS सोनी। बताइए, सार्स किसके द्वारा फैलता है? मतलब जीवाणु विषाणु किसके द्वारा फैलता है? सार्स विषाणु द्वारा। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। सोने के आभूषण बनाते समय उनमें से कौन सा धातु मिलाई जाती है? तांबा। ठीक। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी किसे कहा जाता है? अभी मैक्सिको की खाड़ी का नया नाम बदल क्या रखा गया? अमेरिका की खाड़ी। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी टावर है? CN टावर है। भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी है किलोमीटर में? हाँ, 7516.5 किलोमीटर। अब बताइएगा, मतलब भारत में कितने राज्यों में तट है? भारत के कुल 9 राज्यों में मतलब ये तट होगा। इसका क्वेश्चन था बोला। ठीक है। बताइए, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में। बताइए, मुगल साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? बाबर ने। और कब किया था? 1526 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी की पराजय। ठीक है। बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अच्छा बताइएगा, 13 अप्रैल मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वहां मतलब वायसराय कौन थे? जेम्स फोर्ड। ठीक। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल को क्या कहा जाता है? पेले। मूत्र में स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि क्या कहलाती है? डायूरेटिक। भारतीय रुपये का अब तक कितने बार अवमूल्यन हो चुका है? 3 बार। कब कब हुआ डेट?
हाँ 1949 ईस्वी और 1966 और 1991 ईस्वी में। अच्छा बताइए, पेनिसिलिन किससे उत्पन्न की जाती है? फफूंद से। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक, बताइएगा ये द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। हैरी हैरी पॉटर के लेखक कौन है? जेके रॉलिंग। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। डिवाइन कमांड कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते। वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। मदर इंडिया के लेखक कौन है? कैथरीन मेयो। और मदर के लेखक कौन है? मैक्सिकम गोर्की। मैक्सिकम गोर्की। द प्रिंस के लेखक? मैकियावेली। अच्छा बताइए, पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? अरस्तु। ठीक, अच्छा किसके कारण मौसम में बदलाव आता है? परिक्रमण के कारण मौसम बदल। राइट्स का पूरा नाम क्या है? RITES फुल नेम? हाँ, रेल इंडिया। हाँ, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। ठीक है। अच्छा बताइए, सर्वाधिक विलय होता है किसमें होता है? सर्वाधिक विलय जल में। हुसैन सागर झील कहाँ पे है? तेलंगाना के हैदराबाद में है। माउंट एवरेस्ट पर 1953 में सर्वप्रथम किसने विजय प्राप्त की थी? ये होगा एडमंड हिलेरी एवं तेंजानी नॉर्गे। ये मतलब पहली बार मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पुरुष थे। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व में प्रथम मतलब महिला कौन थी? जुंको तबई। और भारत में बछेंद्री पाल। ठीक, ठीक है। 1 रुपया का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार द्वारा। बताइए, पृथ्वीराज चौहान को किसने तराइन के युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गोरी। और तराइन का मतलब द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी। और 1192 ईस्वी में ही पृथ्वीराज चौहान को ने मोहम्मद गोरी ने हराया था। ठीक, अलाउद्दीन अलाउद्दीन का शाही दरबार किसके द्वारा विभूषित था? अलाउद्दीन का शाही दरबार किसके द्वारा विभूषित था? अमीर खुसरो के द्वारा। बताइए, कलकत्ता नगर की रूपरेखा किसके द्वारा रखी गई थी? जॉब चोरनॉक बोल सकते। ठीक है। श्वेत क्रांति का श्रेय किसे जाता है? बर्जी कुरियन को। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है? सोनपुर बिहार में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? जंको तबई। लेडी विद द लैंप के रूप में किसे जानी जाती है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया था? 1835 ईस्वी में। प्रसिद्ध चिकित्सक किसके दरबार में थे? प्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरी किसके दरबार में थे? किस शासक के दरबार में थे? प्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। आजादी के बाद भारत सरकार को सर्वप्रथम कब 1 रुपये का नोट जारी किया था? 1949 में। अभी तक मतलब 3 बार हो चुका है ना उसका, क्या बोलते हैं, अवमूलन नोटों का। ठीक है। बताइए, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का मामला कहाँ किसे सौंपा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में सौंपा जाता है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है?
उलाम्बटोर, उलाम्बटोर। ग्रैंड कैनियोन किस नदी पर अवस्थित है? ग्रैंड कैनियोन किस नदी पर अवस्थित है? ये होगा कोलोराडो। बताइएगा, ध्वनि सबसे अधिक किस में गति करती है? इस्पात में। मोनालिसा को किससे अंकित की थी? किसने अंकित की थी? मोनालिसा को किसने अंकित की थी? ये होगा इटली की लियोनार्डो दा विंची ने ही अंकित की थी। ऐसे मोनालिसा का मतलब वो चित्रकला किसने बनवाया था? यही बोला। और क्या है? आर्थिक नियोजन किस विषय पे है? हाँ, कलहारी रेगिस्तान कहाँ पे है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1894 ईस्वी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब कब स्थापित किया गया था? कब अस्तित्व में आया था संयुक्त राष्ट्र संघ? 1945 ईस्वी में। बताइए, सांची किसकी कला मूर्ति का निरूपण करता है? बौद्ध की मूर्ति कला का निरूपण करता है। बताइए, चुरंगी कर किस सरकार द्वारा लगाई जाती है? मतलब कौन अस्थाई और अस्थाई, स्थानीय स्थानीय कौन सी सरकार द्वारा लगाए थे चुंगी कर? चुंगी कर किस सरकार द्वारा लगाए जाते? ये स्थानीय सरकार द्वारा लगाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? अस्किनी। बताइएगा, भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1780 ईस्वी में। और किसके कार्यकाल के दौरान में? मतलब किसके द्वारा प्रकाशित है बंगाल गजट? जेम्स अगस्टम हिक्की के द्वारा। अब बताइए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? वर्नाकुलर लॉर्ड लिट्टन के समय में। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रायदिनी पत्रिका का संपादन कौन करता है? किसने किया था? नवीन चंद्र राय ने। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? सेंसरशिप किसने लागू की थी? यह होगा लॉर्ड बेवेजली ने। अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष। ठीक। रामनंद चटजरी द्वारा बंगाल भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? कलकत्ता से। ठीक है। बताइएगा, मतलब किसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। और होम रूलिंग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने ही। और कब किया था? 1916 ईस्वी में। बताइए, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? मतलब कौन सी पार्टी ने किया था? हाँ, होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पेट्रियट।
अमेरिका की फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? अमेरिका की फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? ये होगा तारकनाथ दास ने। बताइए, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? स्टेट्समैन ने। स्टेट्समैन। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन है? महात्मा गांधी। वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? कलकत्ता से। बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित था? बहिष्कृत भारत ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों का प्रतिबंध लगा दिया गया था? कब लगा दिया गया था? 1878 ईस्वी में। अच्छा बताइए, किस वर्ष लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रारंभ किया था? उर्दू में वंदे मातरम का समाचार पत्र प्रारंभ किया, ये होगा 1920 ईस्वी में। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? ये होगा लीडर अखबार उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? वंदे मातरम ये अरविंद घोष का। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? किस पत्रिका? ये पायनियर। अच्छा बताइए, नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पेट्रियट के संप्रदाय कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका में संप्रदाय कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी समाचार हुआ इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मराठी भाषा को पत्रिका केसरी के संप्रदाय कौन थे? ये होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशनल अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? पटना से। नील आंदोलन का समर्थन करने वाले समाचार पत्र हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। बताइए, व्यक्तिगत प्रयासों के सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। अच्छा बताइए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किस ने। और बताइए, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम को प्रथम बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। और कब किया था ये? 1789 में। और ये भागवत गीता का अनुवाद कब किया था अंग्रेजी में? 1785 में। ठीक है। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डक्कन ने। वर्ष 1800 में
कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये होगा लॉर्ड बेलेजली के द्वारा की गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? कौन सा अधिनियम था? कौन सा चार्टर अधिनियम? 1813 का चार्टर अधिनियम। आंग्ल प्रत्यय विवाद किससे संबंधित है? आंग्ल प्रत्यय विवाद यह है भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? मैकाले। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुआ था? 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के काल में आरंभ की गई थी? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? 1857 ईस्वी में। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये होगा वुड घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये बताइए, पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? ये होगा माइकल मधुसूदन दत्त को। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? डीके कर्वे। भारतीय विश्वविद्यालय धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जेम्स टॉमसन के द्वारा की गई थी भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। और ये रुड़की किस राज्य में पड़ता है? रुड़की हरियाणा में। शिक्षा से संबंधित किस विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य दो भारतीय जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्राम थे? कौन सा आयोग था? रेल आयोग। बताइएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में हुई थी। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। 1854 में। हंटर आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1882 ईस्वी में हुई थी। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। हंटर आयोग में। और रेलवे आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1902 में। और वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड कर्जन। सेल्डर आयोग की स्थापना 1917। और उस समय वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था ना। और उस समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। तो ये सेल्डर आयोग 1917 में स्थापित हुआ था। उस समय वो भी वायसराय चेम्सफोर्ड ही था 1917 में। इंच कैप आयोग कब स्थापित हुआ था? 1923 ईस्वी में। और वायसराय कौन थे उस टाइम? लॉर्ड रीडिंग। हॉटेग समिति की स्थापना कब हुई थी? 1929 में। वायसराय कौन थे 1929 में? लॉर्ड इरविन। अथवा इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी को।
हिंडसे आयोग की स्थापना कब हुई थी और उस समय वायसराय कौन थे? हिंडसे आयोग 1929 में ही, और वायसराय लॉर्ड इरविन ही था। सर्जेंट आयोग की स्थापना कब कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी? ये 1944 में, वायसराय उस टाइम थे लॉर्ड बेवेल। और राधा कृष्ण आयोग की ये 1948 में हुआ था, और वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। आप कहाँ कुछ हो गए?